चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी। टॉपिक का क्या नाम है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या चीज़? देखिए अगर ये प्लैनेट अर्थ है, रेडियस ये रहा आर, प्लैनेट अर्थ का मास कैपिटल एम, ठीक। एक फिक्स ऑर्बिट में जब किसी सैटेलाइट को हम पुट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन ये है कि सैटेलाइट क्या है? हाँ, सैटेलाइट वो होता है जो कि एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करे, और वो क्या हो सकता है? नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। कल आप लोगों को बताया था मैंने कि नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, जो नेचर ने बनाया। जैसे कि अर्थ के लिए एक हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून, ठीक, और सन के लिए जो सैटेलाइट्स है वो जो अदर प्लैनेट है वो सन के लिए वो उनके सैटेलाइट है। बाकी आर्टिफिशियल में सैटेलाइट बताया था, सबसे पहली सैटेलाइट कौन सी है? स्पुतनिक। स्पुतनिक 1 लॉन्च बाय रशिया। कब लॉन्च करी थी उन्होंने? 4 अक्टूबर। अप्रैल में हमने इंडिया की लॉन्च करी थी। अप्रैल में जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो हमारी इंडिया की थी, हाँ 1957, बिल्कुल सही। 4 अक्टूबर 1957 को रशिया ने स्पुतनिक 1 सैटेलाइट लॉन्च करी थी एक फिक्स ऑर्बिट में। वो फिक्स ऑर्बिट, अब ऑर्बिट तुम्हें पता ही है, एक सर्कुलर पाथ होगा अराउंड द प्लैनेट अर्थ जिसमें वो सैटेलाइट क्या करेगा? रिवॉल्व करेगा, और वो ऑर्बिट हमारे सरफेस से कुछ हाइट पे होगा, ये वाला, तो उसकी हाइट होगी h। तो बता सकते हो आप टोटल हाइट कितना हुआ? r प्लस एच। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, वो तो हम इसकी बात कर रहे थे। नेचुरल हो गया कौन सा? मून हो गया, और आर्टिफिशियल में स्पुतनिक 1 फर्स्ट, और बहुत अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी सैटेलाइट लॉन्च कर रखी है। ये फर्स्ट सैटेलाइट है। इंडिया ने कब लॉन्च करी थी? 19 अप्रैल। कब? 1975। उस सैटेलाइट का क्या नाम था? हाँ, आर्यभट्टा सैटेलाइट हमारी थी, बट हमने लॉन्च कहाँ से किया था? रशिया से लॉन्च करवाया था। आर्यभट्ट पूरा बोला जाता है आर्यभट्ट, बट ये है क्या? आर्यभट्टा, ठीक है। ये सब अब यही सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा। तो क्वेश्चन, अब एक चीज़ और कॉन्सेप्ट समझो। अगर ये सैटेलाइट यहाँ रहता है, ठीक है, थोड़ी सी अगर मैं वेलोसिटी दूँ तो गिर जाएगा यहाँ आके, थोड़ी सी और वेलोसिटी दूँ तो यहाँ गिर जाएगा आके, थोड़ी और दूँ तो यहाँ गिर जाएगा आके। अच्छा, ज़्यादा वेलोसिटी दे दूँ तो सीधा निकल जाएगा। ये भी तो होगा ना, घूमेगा ही नहीं, स्केप कर गया, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड को स्केप कर गया। तो हमें क्या करना है? एक मिनिमम वेलोसिटी, ना कि वो यहाँ गिरे और ना वो सीधा जाए, क्या करे? इस ऑर्बिट में वो घूमता रहे, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये बात समझ आ रही है? मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू पुट द सैटेलाइट इन द फिक्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये बात समझ आ गया? ये था। अब एक चीज़ देखिए, मान लो इस सैटेलाइट का जो मास है वो स्मॉल m, मास ऑफ अर्थ कितना है? कैपिटल M, रेडियस ऑफ प्लैनेट अर्थ r। अच्छा, जो हाइट है वो कितनी हाइट पे है प्लैनेट अर्थ के सरफेस से? h हाइट पे। ये कहानी समझ आ रही है सारी? और v क्या है? तो अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो ये क्या है? v क्या होगा आपका? ऑर्बिटल वेलोसिटी, हाँ या ना? मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और r क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। अब एक चीज़ देखिए, ये एक प्लैनेट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगता है? हाँ हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, बट डिस्टेंस क्या है? ये है ना? यानी कि हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? अब एक चीज़ नोटिस करो, जब ये क्या कहते हैं सैटेलाइट घूम रहा होगा तो क्या हो रहा होगा? इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन दी, किस पे लग रहा है, सैटेलाइट, और वो इक्वल होना चाहिए किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है, कम हो गया तो सैटेलाइट नीचे गिर जाएगी। ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो वो फोर्स कितना होगा बता सकते हो, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन में आर प्लस एच इन इक्विलिब्रियम, या फिर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे दोनों फोर्सेस क्या होंगे, मस्ट बी इक्वल, बोथ फोर्सेस मस्ट बी इक्वल। तो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, जी एम एम अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर आर प्लस एच, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ ये कट जाएगा, इससे m से m कट गया, फाइनल यहाँ से v नॉट का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बता सकते हो आप लोग, कितनी आएगी भैया, यही तो होगी, जी एम अपॉन में r प्लस एच, होगा कि नहीं होगा। ये स्क्वायर रूट हटा दूँ इसको तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी एम आर प्लस एच, ये हो गया आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू। इस वैल्यू में अगर मतलब इस वैल्यू से अगर आप किसी ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ते हैं तो वो रिवॉल्व करने लग जाएगा उस प्लेनेट के अराउंड, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ दैट प्लेनेट, जिस प्लेनेट के अराउंड आप छोड़ेंगे, आर रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट, और हाइट क्या है, उस प्लेनेट से कितना ऊपर आप छोड़ना चाहते हैं उस सैटेलाइट को। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, अगर मान लेते हैं इसका जो है, इस पूरे का, ये जो हम अगर प्लेनेट अर्थ मान रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, 6.67, कितना होता है बच्चों, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर को उधर कर दूं तो जी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी आर स्क्वायर। ये बात समझ आया, इतना क्लियर हुआ। अभी इतना उतारिए फिर आगे चलते हैं। उतार लिया होगा बच्चों ने, वो कट करके हटा दूंगा। देखिए अब ये तो हमारा आ गया, क्या आ गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी होती है, क्या मैं ये इक्वेशन इसमें पुट कर सकता हूँ, अगर प्लैनेट अर्थ की बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ प्लैनेट, ये वाली ऑर्बिटल वेलोसिटी सभी प्लैनेट्स के लिए निकाली है मैंने, बात समझिएगा। ये वाली मैंने क्या बताया, ये तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ दैट प्लैनेट, रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, और जिस हाइट पे आप छोड़ना चाहते हैं वो। लेकिन अगर मैं बात करूँ अर्थ की तो इन टर्म्स ऑफ अर्थ तो ये होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये पुट कर सकता हूँ मैं इसको, वी नॉट अंडर रूट जी एम अपॉन में क्या है, आर प्लस एच, ये डाल दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा, जी आर स्क्वायर आर प्लस एच, आर स्क्वायर बाहर निकाल लूँ, आर स्क्वायर है ना तो हट जाएगा, बाहर आर आ गया, अंदर क्या बचा, जी अपॉन में आर प्लस एच। ये बात समझ आई, ये कौन सी टर्म्स में आ गया, ये अर्थ की बात हो गई, ये बात समझ आ रहा है। अच्छा अब एक चीज़ और देखो, इफ एच अगर मैं 0 कर दूं तब अगर h 0 कर दूं तो इस वाले में h 0 हो जाएगा, अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन में क्या है, r प्लस 0, r से r कटेगा तो v नॉट कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट जी आर, होगा कि नहीं होगा। ये तो हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी जी आर। कंपेयर करूं किससे, मैं, तुम्हें याद होगा मैंने कल ये क्वेश्चन छुड़वा दिया था, मैंने ये बोला था कि अगली क्लास में करेंगे। अब एक चीज़ देखो इन सब से, ये तो हो गया क्या चीज़ आपका, ये क्या हुआ, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हो गया। स्केप वेलोसिटी कितनी होती है, स्केप वेलोसिटी करवा तो रखा है, वी कितना है, अंडर रूट 2gr, होगा कि नहीं होगा। दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर कर लो बाय कंपेयरिंग बोथ, वी नॉट अपॉन वी वी नॉट कितना है, अंडर रूट gr, और वी ई नॉट कितना है, अंडर रूट 2gr।
कट जाएगा, बचेगा कितना, वी नॉट अपॉन में वी ई इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, तो वी ई कितना हो जाएगा, रूट 2 टाइम्स किसका, वी नॉट का। यानी कि एस्केप वेलोसिटी रूट 2 टाइम्स होती है किसके, ऑर्बिटल वेलोसिटी के। करके देख लो ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, रूट 2 जी आर, सॉरी हाँ अंडर रूट जी आर, और उससे पहले क्या लगा हुआ है, रूट 2, तो एस्केप वेलोसिटी यही तो है, रूट 2 जी आर। समझ आया? तो ये डिफरेंस, ये क्या चीज है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये बात समझ आई, ये है रिलेशन। इतना क्लियर हुआ? बस बहुत बढ़िया, उतारिए इसको।